हम अगर बस में नहीं आते तो नई दिल्ली से 25 गाड़ियां चलकर आती। रास्ते में 10 जगह हमको रुकना था, कामों को देखना था, तो 25 जगह पर रुकते, 10 जगह पर रुकते, और वो 25 गाड़ियां, उसका पेट्रोल डीजल वो सारा व्यर्थ जाता। हमने ये डीटीसी की देवी बस को, जो कि मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिली है, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से मिली है, और ये इलेक्ट्रिक बस है। और आप ये देखते होंगे कि पिछले 1 साल में हजारों बसें दिल्ली के गांव में, कॉलोनियों में, बॉर्डर तक ये बसें पहुंच गई। और इनका साइज भी अभी छोटा छोटा है, कुछ बसें बड़ी आ रही हैं, कुछ बसें छोटी आ रही हैं, ताकि अंदर कॉलोनियों तक में पहुंच जाए, गलियों तक में पहुंच जाए। तो इस बस में चलकर आए हैं, इसी बस में चलकर वापस जाएंगे। 25 गाड़ियों का बेफिजूल का खर्चा, सड़क के ऊपर में पॉल्यूशन, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि ये हमारा पैसा नहीं है, ये दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा है। उस पैसे को हमको बचाकर विकास कार्यों में खर्च करना है, अपनी सुविधाओं में खर्च नहीं करना। और जो यहाँ पर पानी की जाम की पूरी स्थिति बनी रहती थी, दिल्ली में बनी रहती थी, पिछली बारिश में आपने देखा होगा, दिल्ली में आज तक जो सारी पिक्चरें आती थी, मिंटो ब्रिज की, ITO की, बहुत सारी जगहों की पुल के नीचे पानी भर जाता था। पिछली बारिश में हमने भरने नहीं दिया। हमने दिल्ली के नालों से 20 लाख मेट्रिक टन वहां से कीचड़ निकाला, वहां से सिल्ट निकाला, नालों को साफ किया। तब हमारी कॉलोनियों में पानी बैक नहीं मारता था, सारा पानी निकल जाता था। और इस साल वो सारे नालों के लिए हमने 30 लाख मेट्रिक टन का जो हमारा टारगेट है, उसमें से 25 लाख मेट्रिक टन कीचड़ अभी तक उठा चुके हैं, सिल्ट उठा चुके हैं। यानी 30 जून तक हमको अपना टारगेट पूरा करना था। आज जो है 3 तारीख है, 3 जून है, 3 जून तक हमने अपने टारगेट को 80% पूरा कर लिया। जितने भी वाटर लॉगिंग के पॉइंट से जहां पे जल भराव होता था, वहां पे हमारे पंप अभी से तैनात हो गए। जहां पर एक होता था पंप ऑपरेटर, वहां पे हमने 3 पंप ऑपरेटर लगाए, ताकि 8-8 घंटे की ड्यूटी में उसको नींद ना आ जाए। अगर वो बीमार हो गए तो दूसरा आदमी हो जाए। ये ना हो कि पंप लगा हो, बारिश का पानी भरा हो और वहां पे पंप ऑपरेटर ही नहीं है चलाने वाला। कहीं पर हमको 2 पंप चाहिए तो 2 पंप लगा दिए, एक पंप खराब हो गया तो दूसरा पंप होगा। वहां पे जनरेटर भी होगा, बिजली चली गई तो जनरेटर चला गया। अगर दिल्ली की जनता टैक्स देती है, दिल्ली की जनता सुविधाएं चाहती है, विकास चाहती है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी सरकार में कोई बहाना नहीं चलता। पहले मैं पश्चिमी दिल्ली से सांसद था, वहां की जनता मुझे दिल्ली सरकार का काम बताती थी, मैं कहता था मैं नहीं कर सकता, केजरीवाल की सरकार। आज कोई बहाना नहीं, तीनों सरकारें हमारी हैं। भारत सरकार का कोई काम होगा तो मोदी जी के पास जाके साइन करवा लेंगे।